वेलकम बैक टू द चैनल। एलॉन मस्क का एआई भारत में काफी ट्रेंड कर रहा है। नाम है ग्रॉक, जो ना सिर्फ इंसानों की तरह बातें करता है पर हिंदी में गालियां भी देता है और अपने बेखौफ, बेबाक और अनफिल्टर्ड अंदाज में पॉलिटिकल कमेंट्स। ग्रॉक एलॉन मस्क की कंपनी एक्स का एआई है, जो अपने जवाबों के कारण भारत में काफी पसंद किया जा रहा है और साथ ही में कंट्रोवर्सीज में भी आ रहा है। जब ट्विटर पे ग्रॉक से यूजर ने 10 बेस्ट न्यूज़ बताने को कहे तो ग्रॉक ने उसे गालियों के साथ रिप्लाई दिया। इतना ही नहीं, जब एक यूजर ने ग्रॉक से अंबेडकर के सपोर्टर्स के बारे में एक उकसाने वाला सवाल पूछा तो फिर ग्रॉक ने बदले में जो कहा वो मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकती। सच कहूं तो ग्रॉक ने गालियों का भंडार खोल डाला। ग्रॉक ने वो कहा जो किसी ने उम्मीद ही नहीं किया और लास्ट में उसके साथ ग्रॉक ने उसे इंसल्ट भी किया। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब सही था, पर इससे ये पता चलता है कि ग्रॉक कितना अनफिल्टर है, चाहे सवाल अम्बेडकर के बारे में हो या किसी और के बारे में। वहीं जब एक यूजर ने ग्रॉक से कहा कि 5 हिंदी गालियां बताए तो ग्रॉक ने ना ही सिर्फ उसे 5 हिंदी गालियां सिखाई और उसका मतलब भी समझाया। वहीं जब आप चैट जीपीटी से ये सवाल पूछते हैं तो चैट जीपीटी साफ कहता है कि भाई मुझे माफ करना, मैं ऑफेंसिव गालियां नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, ग्रॉक को रियल टाइम डेटा का भी एक्सेस है। उसे पता है कि भारत में उसके चर्चे हो रहे हैं और वो वायरल हो गया है और इंसानों की तरह उसे कितने व्यूज मिल रहे हैं इसकी अपडेट भी रखता है। क्योंकि जब एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि तुम इंडिया में इतने वायरल क्यों हो गए अचानक, तो उस पर ग्रॉक ने जो रिप्लाई किया वो मैं आपको बता दूं कि 15-16 मार्च को मैंने एक्स पे एक जवाब हिंदी स्लैंग पे दिया, ओए डैश, जो एकदम धमाका कर गया। 1.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। इतना ही नहीं, उसने ये तक कहा कि बाकी एआई तो सीधे साधे, मतलब बाकी एआई फिल्टर्ड और सेंसर्ड है और वो अनफिल्टर्ड। वो इस बात की भी समझ चला। यहाँ तक कि ग्रॉक अपने मालिक एलॉन मस्क पे भी निशाना साधने से नहीं चूकता, क्योंकि जब एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि एक्स पर सबसे ज्यादा झूठी खबरें कौन फैलाता है, जिस पर ग्रॉक ने एलॉन मस्क का नाम लिया, ये सुन के तो सबके होश ही उड़ गए। क्योंकि जब आप डीप सीक पे जाके चाइना से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछेंगे तो डीप सीक जवाब देने से मना कर देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रॉक ये सब कैसे कर रहा है, तो हम बात करते हैं ग्रॉक की ट्रेनिंग। ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे डेटा बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और ट्विटर पे लोगों की बातचीत यूज की है। ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए 1 लाख एनवीडिया चिप्स का यूज हुआ है, यानी कि चैट जीपीटी 4 से 2 गुना ज्यादा और डीप सीक से 50 गुना ज्यादा चिप्स। इतना ही नहीं, ग्रॉक पॉलिटिकल कमेंट्स भी देता है, वो भी इतने सेंसिटिव कि लोग उन्हें शेयर करके डिबेट शुरू करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ग्रॉक से खफा है और उसके ट्रेनिंग डेटा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 19 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक्स से ग्रॉक की ट्रेनिंग डेटा के बारे में पूछा है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये एआई भड़काऊ है, हिंदी गालियां देता है, हेट कंटेंट फैला रहा है और पॉलिटिकल फिगर्स पे कंट्रोवर्शियल बातें। ये सब आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के खिलाफ जा सकता है, जो कि पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट चीजों को ब्लॉक कर सकता है। अब एआई को तो ये सब बोलने के लिए जेल नहीं मिल सकता। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी यूजर्स ग्रॉक के रिप्लाईज को जानबूझकर हेट और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज करेगा, उन पर क्रिमिनल एक्शन लिए जा सकते हैं और उन पर केस बनाया जा सकता है, जो कि सेक्शन 69A और आईटी रूल्स 2021 के तहत कंटेंट जो हेट स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है उन पे केस बनाया जा सकता है। ग्रॉक एक एआई नहीं, हमारे समाज का आईना है। गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल लगाना चाहती है, पर हमें ये पसंद है। सवाल ये उठता है कि अक्सर भारत में गाली गलौज वाले कंटेंट हो, शो हो या एआई हो, अक्सर यही क्यों ट्रेंड करते हैं? बच्चों पे इसका क्या असर हो सकता है? क्या एलॉन मस्क इस पे कंट्रोल लगाएंगे या अपने फ्री स्पीच पे टिके रहेंगे? आपको क्या लगता है, ग्रॉक को बैन करना चाहिए या रहने देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।